वैसे किया है तो आप उसके ऊपर टूट पड़े थे। आपने कहा था ये बकवास कर रहा है, आधारहीन बातें। और समान रूप से आपने तब भी कहा था जब वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बात का खुलासा किया था कि भारत का कोई CC1 है वो पन्नू की हत्या करवाना चाहता है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में इसको समेट देते हैं ताकि आप पूरा मामला समझ लें। हुआ ये कि पिछली साल इस मामले का खुलासा हुआ है और इस मामले में हुआ ये है कि एक आदमी है निखिल गुप्ता, जो रिपोर्ट किया गया है उसके हिसाब से निखिल गुप्ता साहब जो हैं वो ड्रग्स का कारोबार करते हैं। ज़रा गौर करिएगा, ड्रग्स का कारोबार। और गुजरात में वो आदमी ड्रग्स के कारोबार के मामले में गुजरात में वांटेड था, उसके खिलाफ मजबूत कुछ मुकदमे चल रहे थे। इस निखिल गुप्ता को ड्रग्स के मामले में मुकदमे लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ भी चल रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो भी देखिए। और लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो भी उसी तरह के मिशन को अंजाम देने के लगा रहा है कनाडा, जिस तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए गुप्ता को छोड़ा गया था। गुप्ता पे आरोप ये लगाया गया कि गुप्ता का पे जो आरोप लगे हैं वो ये हैं कि गुप्ता को गुजरात में कोई ड्रग्स से जुड़े हुए मामले थे। उन मामलों में उनको कहा गया कि अब तुमको पुलिस कॉल भी नहीं करेगी, तुमको गिरफ्तार भी नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगी, वो भी नहीं करेगी, सिर्फ तुम हमारा ये काम कर दो। काम क्या था? पन्नू की हत्या का मामला। और ये काम करने के लिए गुप्ता ने $15,000 बयाना देकर एक आदमी को हायर किया। वो भी वहाँ पे ड्रग सिंडिकेट वगैरह चलाता है, वो भी क्रिमिनल है, लेकिन इसके साथ साथ वो वहाँ पे सरकारी एजेंसियों का जासूस भी है। इन्होंने उसको बयाना दिया, उसने अपनी सरकार को बता दिया कि भैया ये निखिल गुप्ता नाम का आदमी तो हमारे देश के लोगों को मरवाने के लिए सुपारी दे रहा है, इंडियंस जो है अमेरिका के आदमी की हत्या करवा रहे हैं। और जब ये बात वहाँ पहुँची तो उन्होंने इसकी जांच करनी शुरू की। निखिल गुप्ता उस वक्त चेक रिपब्लिक में था, वहाँ कहा कि इसी सरकार से इसको वहीं पकड़ के जेल में डाल दो। और उसके बाद वहाँ से उसको बाकायदा डिपोर्ट करा के अमेरिका ले जाया गया। यहाँ तक की जानकारी हम सबके पास थी। उसके बाद में एक FIR होती है। FIR में कुछ लोग जो नामजद नहीं हैं, उसमें एक CC1 करके नाम का जिक्र था। ये बताया गया था CC1 के बाद, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियोज़ में। ये बताया गया था CC1 करके मामले में कि ये CC1 है। इस आदमी ने निखिल गुप्ता को निर्देश दिया था कि किसको मारना है। और निखिल गुप्ता ने जिस आदमी को सुपारी दी थी, उस आदमी को निज्जर की हत्या के बाद कौन सा केस आ गया? कनाडा वाला केस आ गया। कनाडा में निज्जर की हत्या के बाद उसकी हत्या वाला वीडियो भेजा था कि बॉस ऐसे काम होना है। और ये काम कुछ समय के लिए टाल भी दिया गया, क्योंकि ये कहा गया कि दिल्ली से जो बॉसेस हैं उनका कहना यह है कि अभी मोदी जी की यात्रा तक रुक जाओ, उसके बाद काम कर देना। अभी हाल में जब मोदी जी जा रहे थे तो उसी अदालत में फिर से पन्नू ने, मैंने आपको वीडियो बना के बताया था, एक याचिका डाली और उसमें कहा गया कि इन सब लोगों ने मेरी हत्या की साजिश की है वगैरह वगैरह। मुकदमा हुआ, उसमें समन जारी हुआ और कहा गया कि आप पेश हों। तो ये मामला जो है शिकंजा कस रहा था। वहाँ के CIA के चीफ हमारे रॉ के चीफ से बात कर रहे थे, वहाँ के NSA हमारे डोवाल से बात कर रहे थे, और ये लगातार सिलसिला चल रहा था। और आखिर में जहाँ जाके ये मामला रुका है वो ये है कि जो हमारा रॉ का एक अधिकारी था, जो इतना इम्पोर्टेंट अधिकारी रहा होगा, जो कि मिशन को अंजाम दे सकता था अमेरिका में, उसको उसकी बलि चढ़ा दी गई है। अब आप इसको आगे समझिए। क्या इस रॉ के अधिकारी को बलि चढ़ाने से मामला ख़त्म हो जाएगा? पहले तो मेरा मानना यह है कि अपने सैनिक को दुश्मन के हवाले कर देना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आप कनाडा के आरोपों से इनकार कर रहे थे तो इस आरोपों से भी इनकार कर सकते थे, आप मुकर सकते थे। जैसा आपने शुरू में बयान दिया था कि ये बकवास आरोप हैं, वो बयान आप अब भी दे सकते थे। क्या होता? अमेरिका से संबंध ही खराब होते ना। लेकिन अब आपने क्या किया? कहते हैं सियाना आदमी क्या करता है? प्याज भी खाता है, जूते भी खाता है। अब क्या हुआ है? ये हुआ है कि जब आपने उनको गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया उनके कहने पे, माफ़ कीजिए,
विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया। कल तक उसका नाम विक्रम यादव था, मैंने आपको बताया था। आज एकदम नाम खुल के आ गया, सीआरपीएफ में होता था और सीनियर लेवल का अधिकारी था। अक्सर मैं आपको बता चुका हूं कि जो रॉ में काम करने वाले लोग होते हैं उनको रॉ से तनख्वाह नहीं मिलती है, वो रॉ के रोल पे नहीं होते हैं। रॉ में काम करने वाले लोग अलग अलग विभागों में काम कर रहे होते हैं और वहाँ से तनख्वाह ले रहे होते हैं दिखावे के लिए, कहने के लिए। वो किसी भी विभाग में, ओएनजीसी में हो सकते हैं, किसी और जगह हो सकते हैं, इंडियन ऑयल में हो सकते हैं, लेकिन वो रॉ का काम कर रहे होते हैं अलग जगह पे। उनके 2 पोर्टफोलियो होते हैं। तो ये सीआरपीएफ में भी था और रॉ के लिए भी काम कर रहा था। तो आप अगर इस पूरे मामले को अगर यहीं तक छोड़ देंगे तो मुझे लगता है यहाँ तक छोड़ना ठीक नहीं है। तो जब ये विकास यादव भी इंटेरोगेशन में जाएगा तो क्या अब आप ये उम्मीद करते हैं कि विकास यादव सारी की सारी बातें छिपाएगा? क्या आपको लगता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहाँ की, कहाँ की, अमेरिका की, वो ये जाने बगैर विकास यादव को छोड़ देंगी कि वहाँ पर हत्या, अमेरिका के आदमी की, नागरिक की हत्या करवाने के पीछे उसको किससे निर्देश मिले थे? अगर निर्देश नहीं मिले थे तो क्या उसकी पन्नू से कोई जाति दुश्मनी थी? भाई कोई भी हत्या होगी, कोई भी अपराध होगा, कोई किसी के नाम की सुपारी देगा तो उसके पीछे एक मोटिव होना चाहिए ना, एक मकसद होना चाहिए। चाहे उसकी निजी दुश्मनी हो, चाहे उसको लूट माट करनी हो, चाहे डकैती करनी हो, चाहे उसकी पहचान वो आदमी जो है वो जानता है और उजागर हो जाए, कुछ तो होगा। अचानक ऐसा तो है नहीं कि आदमी यहाँ से अचानक पागल हो गया और उसने कहा कि उसको मार दो और इतने पैसे, $1,00,000 की सुपारी दी गई उस आदमी के लिए। $1,00,000, इतने पैसे कहाँ से आएंगे उस आदमी के ऊपर जो सरकारी नौकर है? तो ऐसा तो है नहीं कि वो दुनिया की एजेंसी ये मान के बैठ जाएंगी और ये आदमी वैसे ही पैसे खर्च कर रहा है। तो निश्चित तौर पे जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो उसमें कई और लोग भी फंस सकते हैं। अब इस इन्वेस्टिगेशन में कौन लोग फंस सकते हैं इसको हम सोचें। निखिल गुप्ता के बारे में ये सामने आ रहा है कि उसने उसका निज्जर की हत्या का वीडियो फॉरवर्ड करके बताया, अगले ही दिन उसको वीडियो था उसके पास, कि इस तरह से हमको अंजाम देना है। किसको? उस किलर को जिसको इसने हायर किया $1,00,000 पे। मतलब ये भाई साहब जो है निखिल गुप्ता दोनों मामलों में शामिल हैं। दूसरा, निखिल गुप्ता को जो निर्देश मिल रहे हैं वो विकास यादव से मिल रहे हैं। तीसरा, दोनों एक ही हिट लिस्ट का हिस्सा हैं, ये बार बार सामने आ रहा है। चौथा, कनाडा और अमेरिका एक दूसरे के साथ में गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं क्योंकि उनके बीच में समझौता है, वो 5 आइज के मेंबर हैं। यानी ये जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है इसमें ये दोनों साथ साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। यानी सीधे सीधे इस मामले में अगर कोई पीछे हैंडलर पता चलता है जो विकास यादव को भी ऊपर से निर्देश दे रहा था, तो वो हैंडलर कनाडा के केस में भी वही रहा होगा, निज्जर वाले मामले में, और पन्नू के केस में भी वही रहा होगा। लॉजिक के हिसाब से तो यही लगता है, हम लोग एनालिसिस ही कर सकते हैं। और वो हैंडलर कौन होगा इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपको फिर दोबारा से वहाँ जाना पड़ेगा। जो पिछले साल बैठक हुई थी सिंगापुर में, बैठक जिसको मैंने परसों नरसों आपको पूरी डिटेल्स दी थी, छपी थी जो, और सिंगापुर में जो बैठक हुई थी उस बैठक में कनाडा ने ये कहा कि भाई आपके यहाँ से डोभाल साहब, अमित शाह जी और फला फला लोग निर्देश देते थे विकास गुप्ता को, रॉ को, और रॉ चीफ के खिलाफ भी पन्नू ने नोटिस भेजा था और उनको भी समन किया अमेरिका की अदालत ने। एक दूसरे देश की अदालत तुम्हारे नागरिक को समन कर रही है, तुम इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? क्या भारत की संप्रभुता चरणों में गिरवी रख दी है? हमारे रॉ चीफ को, यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री को भी अमेरिका की अदालत किस हैसियत से समन कर सकती है? और इस पे जो आपत्ति कड़ी होनी चाहिए वो आपत्ति कहां है? देश सर्वोच्च है, सरकार की गलतियां हैं
और उसके कारण देश को नीचे देखना पड़ रहा है, तो उसमें हमको बात करनी पड़ेगी, भले ही जब दूसरे से बात आएगी तो दूसरी तरह निपटा जाएगा। आपने अपने एक अधिकारी को हैंडओवर कर दिया, इतना बड़ी बात हो गई, वहां की अदालत हमको समन कर रही है। कल के दिन हमारी 30,000 कोर्ट बाइडेन के खिलाफ अगर कोई नोटिस जारी कर दे या समन कर ले, बल्कि समन करने का मतलब है बुलाना, आइए, आप बर्दाश्त कर लोगे? हद हो रही है। और ये किया गया। तो अब ये पूरा मामला जब समानांतर चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि विकास यादव को लेकर अमेरिका इस मामले को क्लोज कर देगा? हाँ जी मोदी जी, बयान अमेरिका का क्या आया है? भाई भारत विकास में सहयोग कर रहा है और जांच में सहयोग कर रहा है, उसने विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा वो जब वो कांड हुआ तो सरकारी नौकरी में नहीं था, तो और बड़ा सवाल है, सरकारी नौकरी में नहीं था तो ये सब काम क्यों कर रहा था? यानी जो ट्रूडो ने आरोप लगाए हैं वो आरोप अमेरिका से साथ भी साझा की होगी ना जानकारी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे वही ट्रूडो ने तो खुद ही कह दिया, उसका सबूत नहीं है। इस तरह के मामलों में सबूत नहीं होते हैं, सबूत बाद में सामने आते हैं। जैसे निखिल गुप्ता गिरफ्तार हुआ, अमेरिका ने उससे पूछताछ की तो कुछ सबूत बने। अगर कनाडा आपसे जांच में सहयोग करने को बोल रहा है, जब जांच में सहयोग करेगा भारत और उसमें पूछताछ में अगर कोई सबूत आ गए तो वो सबूत बनेंगे। उसको भारत के लोगों को हमारे मीडिया ने ऐसे समझाया जैसे कि ट्रूडो ने माफी मांग ली और क्लीन चिट दे दी हो। वो तो कह रहा है जी हमारे पास सबूत नहीं है। भाई आपके पास इंटरसेप्ट होते हैं, इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन होती है, और वो इंफॉर्मेशन आप जो है एक दूसरे से साझा करते हैं। पठानकोट कांड हुआ था, इसी मोदी सरकार ने फिर विदेशी एजेंसी को, ISI को बुलाया। वो हमारे पठानकोट जैसे सेंसिटिव हवाई अड्डे पे आती है, यहाँ का मुआयना करके जाती है, और आप उसको डोजियर देते हो, सबूत देते हो, और उधर से जवाब मिलता है ये कोई सबूत काफ़ी नहीं। तब भी नाक कटी थी हमारी। अब की बार घुस के मारेंगे।